नमस्कार, वेलकम टू सागर मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। आज हम आपके साथ बेटा स्ट्रेट लाइंस डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइंस, क्लियर है बात बेटा? स्ट्रेट लाइंस में आज मैं जो टॉपिक्स आपको बताऊंगा वो टॉपिक्स के एक बार यहां पर नेम लिख देते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा स्लोप ऑफ अ लाइन, ये डिस्कस करेंगे। तो स्लोप ऑफ अ लाइन का मतलब है एक लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करी जाती है और एक लाइन की स्लोप क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर लाइन, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी और या तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी। क्लियर है बात? तो ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। क्लियर है बात बेटा? तो उसके पहले लाइन के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन इज द simplest geometric figure. स्ट्रेट लाइन इज द सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर। इसका मीनिंग ये है कि स्ट्रेट लाइन जो है आपका बेटा वो सबसे सिंपल फिगर है। जितने भी आप ज्योमेट्री में फिगर देखते हैं या आगे देखेंगे उनमें सबसे सिंपल फिगर होता है स्ट्रेट लाइन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो गई बेटा, मैं कुछ आपको ज्योमेट्रिक फिगर ड्रॉ करके बता देता हूं। जैसे ये जो ज्योमेट्रिक फिगर है, दिस इज द पैराबोला, पैराबोला। और ये एक ज्योमेट्रिक फिगर है, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं। दिस इज द सर्कल। क्लियर है बात बेटा? और जैसे ये एक ज्योमेट्रिक फिगर है, इसे आप हाइपरबोला कहते हैं, हाइपरबोला। और ये एक फिगर है आपका, ठीक है, ये है आपका इलिप्स। तो इन ज्योमेट्रिक फिगर में सबसे सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिक फिगर है आपका स्ट्रेट लाइन। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। इसके बाद में स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन के बारे में आपको बताता हूं। एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, every first degree equation in x, y represents a straight line, represents a straight line। ये जो लैंग्वेज आपके सामने राइट है, ये लैंग्वेज ये कहती है कि एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जितने भी एक्स और वाई में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x और y में फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस का अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे कि इक्वेशन आपको को मैं राइट करके बताता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x और y। जो x और y की जो पावर है बेटा वो कितनी है? 1 है। करेक्ट है बात? तो अगर इस इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज है स्ट्रेट लाइन होगा। करेक्ट है बात? तो इस इक्वेशन को ये भी कहते हैं, this is the general equation of a straight line, of a straight line। ये स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है बात बेटा? इसमें लेकिन जो x और y के कॉफिशिएंट है, x का कॉफिशिएंट a है और y का कॉफिशिएंट b है, ये दोनों कॉफिशिएंट एक साथ जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर
एक एक्स का कोफिशिएंट ए और वाई का कोफिशिएंट बी दोनों जीरो हो जाएंगे तो एक्स और वाई की टर्म ही खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ये राइट करेंगे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। क्लियर है बात? इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वेयर ए एंड बी आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ। ए और बी जो आपके एक्स और वाई के कॉफिशिएंट है वो दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। क्लियर है बात? क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, समझिए। जैसे ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बाई चांस अगर ये जीरो है और जो ए और बी है यहाँ पर, ए बी दोनों रियल नंबर है, ए और बी दोनों रियल नंबर है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो। तो कितना आएगा? जीरो आएगा। तो फिर अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ए और बी दोनों जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों जीरो होंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ए और बी दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगी। क्लियर है बात बेटा यहां तक? ठीक है। अब लाइन की स्लोप के बारे में बात करते हैं बेटा। स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप को आप ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। एक लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट क्या होती है, तो वो डिस्कस करने से पहले लाइन का हम लोग इंक्लिनेशन डिस्कस करेंगे बेटा। इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं बेटा। देखिए, ये वाई एक्सेस हो गया, वाई वाई डिस, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन हो गया बेटा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0। ठीक है। तो जैसे आपके पास एक लाइन है बेटा, जो लाइन कुछ इस तरीके से पास होती है, ये लाइन हो गई एल। करेक्ट है बेटा? ये लाइन एल हो गई। तो ये एक्स एक्सिस की ऑरिजिन से इधर, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। क्लियर है बात आपको? तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपकी एल है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, वो एंगल है थीटा। इसी एंगल को आप लाइन का इंक्लिनेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर करेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट है बात? तो ये जो एंगल है, इस एंगल को ही आप लाइन का इंक्लिनेशन कहते हैं, इंक्लिनेशन कहते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूं कि कैसे मेजर करते हैं। द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन एल, जो लाइन एल है वो बनाती है किसके साथ? विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एंड मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जो लाइन आपकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है, उस एंगल को लाइन की इंक्लिनेशन कहते हैं। तो आपको दो ही चीजें याद रखनी है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल को मेजर करना है और एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है। तो वो एंगल क्या कहलाता है? इज कॉल्ड द
इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहलाता है। क्लियर है यहां तक बात बेटा? तो देखिए अगर लाइन आपकी ऐसे बनती है, दिस इज द वाई, वाई डिस, और ये एक्स, एक्स डिस। अगर लाइन आपकी ऐसे बनती है बेटा, ये लाइन एल है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कैसे मेजर करेंगे? ये होगा इस लाइन की इंक्लिनेशन। क्लियर है बात? और बाय चांस अगर लाइन ऐसे बनती है बेटा, वाई, वाई डिस, एक्स, एक्स डिस, ये ओरिजिन हो गया। अगर लाइन ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, तो लाइन की इंक्लिनेशन होगा ये एंगल थीटा, ये इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। और लाइन अगर बेटा ये वाई, वाई डिस, एक्स, एक्स डिस, और ये ओरिजिन हो गया। लाइन अगर ऐसे मूव करती है बेटा, लाइन अगर यहां है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ये आपका एंगल होगा थीटा। ये इस लाइन की इंक्लिनेशन कहलाएगा, ये इस लाइन की इंक्लिनेशन कहलाएगा। करेक्ट है? तो इंक्लिनेशन इस टाइप से होगा। तो देखिए इंक्लिनेशन समझ आ गई बात बेटा? इंक्लिनेशन के बारे में मैं और कुछ चीजें आपको बताता हूं। ये वाई एक्सिस, वाई, वाई डिस, और एक्स, एक्स डिस, ये ओरिजिन हो गया। ये एक लाइन होगी आपकी एल, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा हो गया। तो ये जो इंक्लिनेशन होता है थीटा, थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री होता है। थीटा की ये कंडीशन है बेटा। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए लाइन ये है, तो लाइन अगर नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते 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 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। करेक्ट है? और लाइन अगर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो इंक्रीज होगा। लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। लाइन ऐसे मूव करती जा रही तो लाइन इंक्लिनेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लाइन अगर उसके बाद मूव करेगी तो फिर से यहां से इंक्लिनेशन आप मेजर करने लगेंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। तो जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है वो मैक्सिमम 180 डिग्री होगा और मिनिमम कितना होगा? 0 डिग्री होगा। करेक्ट है बात? और अगर मान लीजिए दो लाइन ऐसी है जो पैरेलल है, द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 0 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल है बेटा तो उन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो एंगल होगा, एक लाइन ये है बेटा, ये लाइन L1 है और ये L2 है, दोनों लाइन पैरेलल है। तो जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। करेक्ट है बात? यहां एक और मैं आपको बात बताता हूं। द एंगल बिटवीन टू कोइंसिडेंट लाइंस, द एंगल बिटवीन टू कोइंसिडेंट लाइंस इज 0 डिग्री। अगर दो लाइन कोइंसिडेंट हैं तो उन लाइन के बीच का भी एंगल कितना होता है बेटा? 0 डिग्री। जैसे कोइंसिडेंट का मतलब है एक के ऊपर एक, जैसे एक लाइन है इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन है,
तो जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती हैं, द एंगल बिटवीन टू कोइंसिडेंट लाइंस इज 0 डिग्री। तो जब लाइन कोइंसिडेंट्स होंगी तो उनके बीच का भी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है। देखिए जैसे ये y एक्सिस है, y डिस, और ये x डिस हो गया, ओरिजिन हो गया। एक लाइन है आपके पास कुछ ऐसे जा रही है, तो ये लाइन का क्या हो गया, इंक्लिनेशन हो गया। बात समझ आ गई आपको? तो लाइन का जो इंक्लिनेशन है, तो लाइन की स्लोप क्या होती है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एल। ये लाइन एल है बेटा, तो इस लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट क्या होती है, तो जो इंक्लिनेशन है उसको 10 के साथ राइट करते हैं, तो उस लाइन की स्लोप कहलाती है। क्लियर है बात? 10 के साथ ही क्यों राइट करते हैं इंक्लिनेशन को, मतलब लाइन की स्लोप में 10 ही क्यों यूज करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। तो लाइन की इंक्लिनेशन को 10 के साथ राइट कर देते हैं, तो वो लाइन का स्लोप कहलाता है। ठीक है बेटा? द स्लोप ऑफ अ लाइन, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाई m। एक लाइन की जो स्लोप होगी पूरे टॉपिक में हम लोग m से डिनोट करेंगे। द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाई m। तो लाइन की स्लोप क्या है, 10 थीटा। इंक्लिनेशन जो थीटा है उसको 10 के साथ यूज करते हैं, तो वो लाइन की स्लोप कहलाती है। और स्लोप को कैसे डिनोट करेंगे, m से, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा। ठीक है? तो ये मैं आपको बता देता हूं कि स्लोप में 10 ही क्यों यूज किया जाता है। जैसे यहां पर एक पॉइंट है लाइन पर, पॉइंट P। तो P से आपने क्या करा, इस लाइन x एक्सिस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए आप R, और ये एक पॉइंट हो गया, इसको नेम दे दीजिए T। करेक्ट है? तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया आपका, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो गया ये। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो थीटा है, इस थीटा की जो अपोजिट साइड है PR, इस थीटा के लिए ये जो अपोजिट साइड है PR, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ही जो TR है साइड, वो क्या होगी, इस एंगल थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए जो साइड TR है वो क्या होगा, बेस होगा। करेक्ट है? तो बट हम ये बात जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर अब ये लाइन जो आप देख रहे हैं एल लाइन, अगर ये लाइन मूव करती है अपनी जगह से, ये लाइन नीचे की तरफ मूव करती है या ऊपर की तरफ मूव करती है, तो मैं एक लाइन बना देता हूं। जैसे ये लाइन आपकी एल है, ठीक है, ये लाइन एल यहां से मूव करके यहां पहुंच गई। तो ये जो पॉइंट आप P देख रहे हैं, ये पॉइंट P यहां से मूव करके यहां कहीं पहुंच जाएगा, ये पॉइंट P हो गया। तो अगर ये लाइन मूव करती है तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो अब चेंज हो जाएगा। इंक्लिनेशन पहले से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब लाइन मूव करेगी, ऊपर नीचे मूव करेगी, ऊपर मूव करेगी तो इंक्लिनेशन इंक्रीज होगा, नीचे मूव करेगी तो इंक्लिनेशन डिक्रीज होगा। यहां तक बात समझ आ गई? लेकिन अगर उसके बाद अब यहां P से आप इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर आप इस सिचुएशन को समझें, अगर इस सिचुएशन को समझें, तो जब लाइन ने मूव करा तो इंक्लिनेशन चेंज हो गया। तो ये जो आपका परपेंडिकुलर था और अब जो न्यू परपेंडिकुलर है वो पहले से इंक्रीज हो गया है, और जो पहले बेस आपका TR था और अब जो बेस है वो चेंज हो गया। पहले से ये बेस अब छोटा हो गया, पहले ये बेस TR बड़ा था,
और जो पहले परपेंडिकुलर था, अब ये न्यू जो परपेंडिकुलर ये बड़ा हो गया, इसका मतलब है। और जो ये हाइपोटेनस था, अगर आप TPR राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो जो इसमें हाइपोटेनस था ये TP हाइपोटेनस था वो चेंज नहीं होगा, जो टीपी है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब लाइन के मूव करने से जब इंक्लिनेशन चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज होते हैं। इंक्लिनेशन के चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते हैं। इसका मतलब इंक्लिनेशन परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड होता है, और परपेंडिकुलर और बेस 10 पर आते हैं, कॉट पर भी आते हैं, तो दोनों 10 का अपोजिट कॉट होता है। तो दैट इज द रीजन कि लाइन की स्लोप में आप 10 यूज करते हैं, क्योंकि लाइन का इंक्लिनेशन परपेंडिकुलर और बेस पर डिपेंड होता है, और परपेंडिकुलर और बेस 10 पर होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि लाइन की स्लोप में आप 10 यूज करते हैं। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है बेटा, देखिए इसके मैं 2 केस आपको समझाता हूं। एक केस है इसका, यदि सिचुएशन ऐसी है जो थीटा है आपका वो लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 डिग्री है। जो थीटा है, जो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन है वो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा? दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है बेटा? 0 to 90। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा बेटा? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहते हैं आप 0 to 90 डिग्री के बीच में जो एंगल्स होंगे उन्हें क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो इस सिचुएशन में लाइन कैसी बनेगी बेटा? वाई, वाई डिस, और ये हो गया आपका एक्स, एक्स डिस, और ये ओरिजिन हो गया। तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि लाइन का जो इंक्लिनेशन है बेटा वो आपको लेस देन 90 डिग्री रखना है। लाइन का इंक्लिनेशन जो थीटा है वो 90 से छोटा रखना है, क्योंकि लाइन अगर ऐसे बनेगी वाई के पैरेलल तो वो एक्स एक्सिस के साथ 90 का एंगल बनाएगी, लेकिन एंगल इंक्लिनेशन 90 से छोटा है तो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये लाइन का इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है बेटा, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा? जो स्लोप होगी, स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा। लेकिन आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस सिचुएशन में जो आपका थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो टेन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन की स्लोप पॉजिटिव होगी। तो जब आपका इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होता है तो लाइन की स्लोप क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज पॉजिटिव। तो जब इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल होता है तो स्लोप कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। इतनी सी बात समझ आ गई आपको? देखिए इसका सेकेंड केस, इफ थीटा is less than 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब इस बार थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में बेटा? 90 to 180। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। और जो आपका एंगल थीटा है उसे क्या कहेंगे आप? ऑब्ट्यूस एंगल। थीटा इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूस एंगल। यहां थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा। क्लियर है बात? सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इस बार जो इंक्लिनेशन है लाइन का वो 90 से ज्यादा है। तो लाइन कैसी बनेगी? एक्स एक्सिस हो गया बेटा, एक्स डिस, ओरिजिन। तो जो लाइन है आपकी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि इंक्लिनेशन 90 से ग्रेटर है। तो ये लाइन का इंक्लिनेशन होगा। बात समझ आ गई? तो लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा?
लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है बेटा, निगेटिव होता है। तो जो यहां टेन की वैल्यू आएगी वो लेस देन जीरो होगी। टेन की कैसी वैल्यू होगी, लेस देन जीरो होगी। इसका मतलब लाइन की स्लोप कैसी होगी, निगेटिव होगी। तो जब आपका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या होती है, निगेटिव होती है। द स्लोप ऑफ द लाइन इज निगेटिव। लाइन की स्लोप कैसी होगी बेटा, निगेटिव होगी। कब निगेटिव होगी, जब आपका इंक्लिनेशन क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो जब लाइन की स्लोप आपको, द स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव, तो जब लाइन की स्लोप आपको कभी नेगेटिव मिलेगी तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि उस लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है बेटा, देखिए इसी इंक्लिनेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। फाइंड द slope of a line whose inclination to the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन की आपको क्या करना है बेटा, ये क्वेश्चन में स्लोप फाइंड करनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो उनके जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, मान लेते हैं 60 डिग्री। सेकेंड नंबर में 0 डिग्री मान लेते हैं इंक्लिनेशन। थर्ड इंक्लिनेशन लेट कर लेते हैं 150 डिग्री और इंक्लिनेशन है 120 डिग्री। करेक्ट है बात। तो ये कुछ मैंने 4 इंक्लिनेशन ले लिए हैं। तो ये लाइंस कैसे बनेगी और लाइन के स्लोप क्या होंगे, उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट नंबर में ना ये एक्स एक्सिस हो गया बेटा, वाई एक्सिस। तो लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। और इसका जो इंक्लिनेशन है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा, स्लोप m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1060। और 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, √3 होगा। सेकेंड नंबर में अगर आप सेकेंड नंबर की बात करें, एक्स एक्स वाई वाई डिस और ये ऑरिजिन। तो लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री है। इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस के या तो पैरेलल होगी और या तो एक्स एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट होगी। करेक्ट है बात। तो स्लोप क्या बनेगी, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो स्लोप होगी आपकी बेटा, स्लोप m इज इक्वल टू 10 डिग्री और 10 की वैल्यू 0 होती है। तो इस सिचुएशन में सेकेंड केस में लाइन की स्लोप कितनी होगी बेटा, 0। करेक्ट है बात। देखिए अब इसके थर्ड और फोर्थ नंबर को, थर्ड और फोर्थ नंबर के अगर डायग्राम बनाएंगे तो जो एंगल है आपके 150 डिग्री और 120 डिग्री, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, एक्स एक्सिस। तो जो लाइन बनेगी आपकी
वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये लाइन हो गई एल, तो इसका जो इंक्लिनेशन है वो ये होगा 150 डिग्री। करेक्ट है बेटा? तो लाइन की स्लोप कितनी होगी? स्लोप m इज इक्वल टू 10 150 डिग्री। और 150 की वैल्यू अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे 180 माइनस 30 डिग्री राइट कर सकते हैं। और ये 180 के साथ 10 नो चेंज, तो 10 ही आएगा। लेकिन 180 माइनस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में 10 नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 30, और 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो लाइन की स्लोप कितनी होगी बेटा? स्लोप होगी -1/√3। और अगर आप 4 नंबर का डायग्राम बनाएंगे तो y एक्सिस, x एक्सिस, तो जो लाइन आपकी बनेगी वो 120 का एंगल ड्रॉ करेगी, मतलब उसका जो इंक्लिनेशन है वो 120 डिग्री है। तो ये होगा इंक्लिनेशन 120 डिग्री बेटा। तो स्लोप क्या होगी लाइन की? स्लोप m इज इक्वल टू 10 120, और 120 की वैल्यू आप इसको अगर लर्न नहीं है तो आप 180 माइनस 60 राइट कर सकते हैं आप इसे, 180 माइनस 60। तो स्लोप हो जाएगा आपका 180 नो चेंज, तो 10 ही आएगा। लेकिन 180 माइनस 60 120, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड में 10 नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा? 10 60 हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा? √3। 10 60 की वैल्यू √3। इसका मतलब इस सिचुएशन में लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? -√3, और इस सिचुएशन में लाइन की स्लोप -1/√3। यहां तक बात कंप्लीट है बेटा? तो देखिए, दो चीजें मैं और आपको बताता हूं। एक रिमार्क राइट करेंगे आप। इफ द लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि आपकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और कोइंसाइडिंग विथ एक्स एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के साथ लाइन कोइंसिडेंट है, तो उस सिचुएशन में y डिस और ये x डिस हो गया, और ये हो गया ओरिजिन। क्लियर है बात? सिचुएशन ये है कि इफ द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कोइंसाइडिंग विथ एक्स एक्सिस, या तो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, जैसे ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, या नीचे से भी बन सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और या तो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर जा रही है, कोइंसाइडिंग विथ एक्स एक्सिस। तो तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल ड्रॉ करेगी, और जो लाइन कोइंसिडेंट है एक्स एक्सिस की वो एक्स एक्सिस ही है, तो वो भी एक्स एक्सिस के साथ जीरो एंगल बनाएगी। तो स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन की स्लोप क्या होगी? m इज इक्वल टू 10 0 डिग्री। 10 0 डिग्री बोले तो 0 होगा। करेक्ट है? तो जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उस लाइन की स्लोप क्या होगी? 0। करेक्ट है बात बेटा? अब देखिए, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा? तो एक्स एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 10 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0।
तो दो एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो भी 0 होता है, और जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उस लाइन का भी स्लोप क्या होता है, 0 होता है। करेक्ट है बात। इसका एक और रिमार्क डिस्कस करते हैं बेटा। if the lines parallel to y axis or coinciding with y axis, अगर आपकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है या तो y एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट है, तो उस सिचुएशन में लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा और लाइन का स्लोप क्या होगा। ये y डेस x और x डेस, और ये ऑरिजिन हो गया। तो जो आपकी लाइन है बेटा वो y एक्सिस के पैरेलल है, या तो वहां से बन सकती, यहां भी बन सकती, y एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई। तो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, और या तो y एक्सिस के साथ कोइंसिडेंट है, इट मींस y एक्सिस के ऊपर ऊपर जा रही है, तो भी एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री। क्लियर है बात। तो जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, जो y की पैरेलल होगी। तो लाइन की स्लोप क्या होगी बेटा, स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी स्लोप क्या होगी, m इज इक्वल टू 1090, उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, 90 डिग्री। तो 1090 की वैल्यू क्या होगी बेटा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप नॉट डिफाइंड होती है। और द स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस खुद x के साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री बेटा। द स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1090, और 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है बात बेटा यहां तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप नॉट डिफाइंड होती है, और y एक्सिस की भी स्लोप नॉट डिफाइंड होती है। ओके बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।